कर्म कर्तृव्यपदेशाच, कर्म और कर्ता का भेद पूर्वक उपदेश होने से भी इस प्रकरण में आप जीवात्मा को नहीं ले सकते। यह मंत्र आया एतम इतः प्रेत्य, इतः प्रेत्य यहां से मरने के बाद एतम अभिसंभवितास्मि, कहता मैं इस ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। मैंने प्रापणीय ब्रह्म अलग और प्रापक आप अलग हैं। अतः उपास्य कौन होगा? जिसको हम प्राप्त करेंगे वो उपास्य होगा, जो प्राप्त करने वाला उपास्य हो जाएगा। किया जाए वो होगा, इसलिए प्रापणीय है ब्रह्म, इसलिए वही उपास्य हो सकता है, यहाँ जीव उपास्य नहीं हो सकता। एतम पद के द्वारा प्रकृत ब्रह्म का एक कर्म रूप से, तो एतम कर्मणी में ना द्वितीय एतम कह दिया, कर्म रूप से उपदेश है। और अभिसंभवितास्मि, मैं प्राप्त करने वाला हूं ऐसा कह रहे हो, और प्राप्त करने वाला आप कर्ता अलग है। से कर्म और कर्ता का भिन्न भिन्न पदों के से स्पष्ट उपदेशात मैंने उपदेश होने से, इस कारण से भी चमन इस कारण से भी जीव जो है उपास्य नहीं है, किंतु मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट ब्रह्म ही उपास्य है। इतश्चन्न शारीर मनोमयत्वादि गुण, इस कारण से भी मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट शारीर जीवात्मा को उपास्य नहीं मानना चाहिए। यस्मात् कर्म कर्तृ उपदेश होते, जिसलिए कि यह कर्म और कर्ता का भेद पूर्वक उपदेश किया गया है। एतमित प्रत्य अभिसंभवितास्मीति एतमिति प्रकृतम मनोमयत्वादि गुणम उपास्यम आत्मानम कर्मत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति, क्योंकि एतम इतः प्रेत्य संभवितास्मि इस मंत्र में एतम शब्द के द्वारा प्रकृत जो मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट उपास्य होता आत्मा का कर्म रूपेण अर्थात प्राप्य रूपेण उपदेश किया है। और उसी वाक्यस्थ जो दूसरा शब्द है असंभवितास्मीति, जो है शारीरम उपासकम कर्तृत्व प्रापकत्व कहा है। जो शारीर है, जो उपासक है, वो कर्ता है, वह प्रापक है, उस फल को ब्रह्म को प्राप्त करने वाला है। इसी बात को अभिसंभितास्मि शब्द के द्वारा स्पष्ट कहा है। इति प्राप्तास्मि इत्यर्थ, इसलिए अभिसंभितास्मि का अर्थ है प्राप्तास्मि, मैं उस ब्रह्म को प्राप्त करने वाला हूँ, ये अर्थ। न च सत्याम गतौ एक कर्म कर्तृ उपदेश युक्ता, यदि कहोगे भाई से व्यवहार हो जाए कभी माम अहम जानामि, अहम मामेव जानामि, मैं जो है अपने को जानता हूं, व्यवहार हो गया। एक में ही कर्म, मैं ही कर्म हूं ज्ञान का, और मैं ही जानने वाला कर्ता भी मैं ही हूं। अहम और माम जानामि कह दिया ना। अब जानामि क्रिया दृष्टिया अहम कर्ता भी मैं हूं और माम कर्म भी मैं हूं। वैसे क्यों नहीं होगा? यहां भी ऐसे कर लो, जीव जो है खुद को प्राप्त करेगा, एतम से भी जीव ही ले लो, प्राप्त करने वाला भी जीव ही है, हो सकता है कर्म करते उपदेश। तब कहते हैं उस तरह का व्यवहार अगतिक गति में, जहां पर क्योंकि वह दोनों का प्रकृति क्या है, युष्मत अस्मत् प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अहम बना अस्मत् प्रत्यय शब्द से, अहम किसे बनता है? अस्मत् से। माम भी अस्मत् से बना। एक प्रकृति कर्तृकर्म को कथन करता हुआ वहां पर एक में ही कर्ता कर्म दोनों को उपदेश हुआ है। अस्मत् प्रकृति को एक ही प्रकृति वाले दो शब्द कर्ता और कर्म प्रयोग करके वहां और कोई गति नहीं रहा कि जानने वाला मैं हूं और जान रहा हूं किसको? मुझको ही। वहां तो और कोई रास्ता ही नहीं था। दूसरा वह अन्वय करने के लिए कर्म कर्तृ भेदपूर्वक अन्वय करने के लिए कोई अन्वय करने का सामर्थ्य शब्दों में नहीं है। वहां जो कर्म है और कर्ता है, इनका भेदपूर्वक अन्वय करने का सामर्थ्य शब्दों में वहां संभव ही नहीं। कहा अहम माम जानामी में, इसलिए वहां पर अगतिकत्वात् एक में ही कर्म कर्तृत्व मान लिया। लेकिन उसे दृष्टांत बना करके यहां नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ एतम एतत् शब्द है और अस्मि व्यवहार के साथ अहम जो आएगा वो अस्मत् शब्द का है, और एतत् शब्द से विप्रकृष्ट में कथित वस्तु का बोध कराता है कि नहीं? अहमस्तु सन्नि, जो आपने कहा इदमस्तु सन्निकृष्ट, इदम जो सन्निकृष्ट होता है
और तत्शब्द परोक्ष का होता है कि नहीं? तत्शब्द होता है परोक्ष का। ये तत्शब्द क्या होगा? जो अत्यंत सन्निधि में पठित जो भी होगा उसको हम लेंगे। जैसे एतत् शब्द और अहम शब्दों का दोनों वहां पर एक ही कर्म करता होना कोई जरूरी नहीं। पृथक अन्वय हो सकता है यहाँ कि एतम के द्वारा प्रकृत ब्रह्म का बोध करा दूंगा और अहम के द्वारा उपासक का बोध करा सकता हूँ। उपास्य और उपासक भेद का बोध कराना एतम और अहम शब्द से यहाँ संभव है और वहां संभव नहीं था अहम माम जानामी में। इसलिए उसे दृष्टांत बना नहीं सकते यहाँ, क्योंकि वह एक प्रकृति कर्म कर्तृ प्रयोग हुआ और यहाँ भिन्न प्रकृति का कर्तृ कर्म का प्रयोग हो रहा है। कर्मणी में जो प्रयोग हुआ एतम शब्द उसका प्रकृति है एतत् और अहम अस्मि, अहम संभविता अस्मि। ये जो अहम जो है अस्मद का है, इसलिए अस्मद प्रकृतिक अहम हो गया, एतत् प्रकृतिक एतम हो गया। कर्म और कर्ता यहाँ भिन्न इसलिए हो गया, समान नहीं हो सकता। इसलिए इसी ध्यान में रखकर भाषा कहते न च सत्याम गतौ, जहाँ गति माने शब्दार्थ अन्वय करना, गति का तात्पर्य शब्दार्थ अन्वय करना जहाँ संभव है वहाँ एक ही के अंदर कर्म कर्तृ उपदेश करना न युक्त हो। एकस्य कर्म कर्तृ उपदेशो न च युक्त तथा उपास्य उपासक भावोपि भेदाधिष्ठान एव। इतना ही नहीं, लोक में भी क्या देखते हो आप? उपास्य और उपासक सदा भिन्न हुआ करते हैं। स्वयं की उपासक स्वयं कोई नहीं करता। उपास्य हमेशा क्या है? आपसे भिन्न उपासक से भिन्न ही हुआ करता है। इसलिए प्रापणीय जो उपास्य है वो स्व से भिन्न नहीं होगा, स्व ही नहीं हो सकता। तस्मादपि न शारीरो मनोमत्पाद विशिष्ट, इसलिए शारीर आत्मा को यहाँ मनोमत्पाद गुण विशिष्ट नहीं माना जा सकता। एक और बात, शब्द विशेषात, शब्द में विभक्ति का भेद होने से भी ब्रह्म ही उपास्य है। विभक्तिगत भेद भी है, अन्य उपनिषद में स्पष्ट ही है। शतपथ ब्राह्मण का देंगे, शब्द में वहां स्पष्ट एक में सप्तमी कर दिया और एक में उन्होंने कर दिया प्रथमा। सप्तमी और प्रथमा में कोई अंतर नहीं है क्या? अधिकरण पर कह रहे हैं, एक जीव अपने हृदय में अपने ही में क्या किया? उस ब्रह्म को अनुभव करने का प्रयास कर रहा है। भिन्नत्व ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ? यथा व्रीहिर्वा यवो वा श्यामा को वा श्यामा का तंडुलो वा एवं अयम अंतरात्मन, सप्तमी है, अंतरात्मन पुरुष प्रथमा है। भेद हुआ कि नहीं हुआ? यदि प्रथमांत होता तो क्या बनता? अंतरात्मन शब्द का अंतरात्मा, लेकिन वो अंतरात्मन सप्तमी लुक छांदस है, सप्तम्यंत है, उसे नकार दिखाई दे रहा है। जैसे व्योमन शब्द है ना आपका, तैतरी में भी व्योमन शब्द आता है सप्तमी अर्थ में, व्योमनी अर्थ में। इसे यहां पर अंतरात्मनी यही अर्थ लिया जाएगा। तो सप्तमी है जीव के लिए और परमात्मा के लिए प्रथमांत प्रयोग कर दिया। यह शब्दगत विभक्ति का भेद होने से भी यहां निर्णय होता है ब्रह्म ही उपास्य है, जो प्रथमांत प्रतिष्ठ अस्वाधिष्ठान रूप में जहां उपासना करनी होगी वह उपासक उससे भिन्न सिद्ध हुआ। इतश्च शारीराद अन्यो मनोमत्पाद गुण, इसलिए भी आपको मानना पड़ेगा शारीर जीव से भिन्न ब्रह्म को ही मनोमत्पाद गुण वाला। क्यों? यस्मात् शब्द विशेषो भवति, जिसलिए शब्दगत विशेषता भेद अंतर देखने को मिला है। कहा? समान प्रकरणे श्रुत्यंतर, समान प्रकरण वाला श्रुत्यंतर में देखने को मिला शतपथ ब्राह्मण में। यथा व्रीहिर्वा यवो वा श्यामा को वा श्यामा का तंडुलो वा एवं अंतर आत्मन एवं अयम अंतरात्मन पुरुषो हिरण्मय एवं अयम पुरुषो हिरण्मय अंतरात्मनि वर्तते। एवं इसी जिस प्रकार से व्रीहि हो, जव हो, श्यामा हो या श्यामा चावल हो, उसी के समान समझो इस अंतरात्मा में वह पुरुष हिरण्यगर्भ अत्यंत सूक्ष्म कर बैठा हुआ है। ऐसे कह रहे इति द्वासुपूर्णा से जावे ना, हृदय के अंदर वो भी है
बोले अंतर्यामी बन करके ऐसा है एकदम सूक्ष्म। वो सूक्ष्मत्व के लिए ब्रीहिर्वाय वरवाजी श्यामक दृष्टान दिया गया। शारीरस्यात्मन यह शब्द विधायक सप्तम्यंत अंतरात्मन इति। यह शारीर आत्मा का बोधक शब्द कौन है इस वाक्य में? अंतरात्मन। ये जो सप्तम्यंत है वो शारीर आत्मा का बोधक शब्द है। तस्माद विशिष्टो अन्य, उसके अपेक्षा से अत्यंत विलक्षण जो दूसरा कौन है? प्रथमांत पुरुष शब्द। प्रथमान जो पुरुष शब्द है वो मनोमयत्वादि विशिष्ट से आत्मनो अभिदायक और मनोमयत्वादि विशिष्ट परमात्मा का अभिदायक है। तस्मात् तयोर भेदो अधिगम्यते, इसलिए जीव और ब्रह्म का भेद हम स्वीकार करते हैं। स्मृतियां भी कहती है जीव और ब्रह्म में भेद। स्मृतेश्च, स्मृते है च, ऐसे अधिकरणों का इन बातों को लेकर सिद्धांति तो बोल रहा है ना, भेद को स्वीकार कर रहा है। यही लोग कहेंगे फिर तो वहां पर द्वैत आ गया, ब्रह्म जीव भिन्न है, उसका भी जवाब देंगे बाद। ये अनुवाद है, अध्यारोप का अनुवाद है, जो अनादिकालीन माया से आपकी अविद्या से अध्यारोपित हो रखा है, उसी को अनुवाद किया जा रहा है अपवाद करने के लिए। यदि आप अनुवाद करके उपासक भाव को स्वीकार नहीं करो तो उपासना नहीं कर सकोगे। उपासना नहीं करोगे तो वासना क्षय नहीं होगा, वासना क्षय होगा तो आत्मानुभूति नहीं हो पाएगा, कभी अभेद निश्चय ही नहीं हो सकता। ये तदर्थ इसका अनुवाद किया गया है। इसलिए अनुवाद में स्मृतियों में भी ऐसा अनुवाद देखने को मिला। कहा? स्मृतिश्च शारीर परमात्मनोर भेदम दर्शेती। स्मृति भी शारीर और परमात्मा इन दोनों का भेद दिखा रही। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशी अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि इंद्रारूढ़ानि मायया। स्पष्ट है गीता जी का 18वां श्लोक में इत्याद्याः श्रुते स्मृतयः ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे। अर्जुन सुनो, ये जो ईश्वर है ना सकल भूतों का हृदय अवच्छिन्न देश में विराजमान रहता है। क्या करता है वहां बैठ करके? क्यों वहां पर है वो? कि ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र पर आरूढ़ के समान इन सकल जीवों को अपनी माया से इस संसार चक्र में घुमाता फिराता रहता है। अत्राह कह पुनरयम शारीरो नाम परमात्मन्य। पूर्व पक्षी कहता है महाराज ये शारीर है, कौन दूसरा परमात्मा से भिन्न जो कह रहे हो यहाँ? यह क्योंकि अन्य जिसको आपने भी प्रतिषेध किया सूत्र में भी, यह प्रतिषेध थे अनुपत्तिस्तु न शारीर इत्यादि ना। जिसको आप प्रतिषेध करना चाह रहे हैं ये शारीर आत्मा उपास्य नहीं है, यहाँ ब्रह्म ही उपास्य कहना बार बार चाह रहे हो। इसके लिए बड़ा जोरदार प्रयास में लगे हुए हो। क्या कारण है? क्या शारीर जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न है? क्यों इसका पीछे लगे हो? हैं? भिन्न तो है नहीं वो। क्योंकि श्रुतियां तो कहती है जीव नाम का वस्तु नहीं। श्रुतिस्त्वाह नान्योतोस्ति दृष्टा नान्योतोस्ति श्रोता इत्यवंजाति का परमात्मा अन्य मात्मान वारयति इत्यादि प्रकार की श्रुतियां स्पष्ट ही परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा शारीर नाम का जीवात्मा नाम का वस्तु का निषेध कर रहा है, वारण कर रहा है, खंडन करता है। और आप बार बार कहे जा रहे हो नहीं ब्रह्म से भिन्न एक ईश्वर जीव है और जीव यहाँ पर उपास्य नहीं, जीव यहाँ उपास्य नहीं। क्यों बोल रहे हो जब ब्रह्म से भिन्न दूसरे जीव है ही नहीं? कोई पक्ष अपना का खंडन कर लिया, अपने से कोई पक्ष अपना का खंडन कर लिया। खंडन नहीं कर रहा है। वो पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई जीव ही ईश्वर, सबको जीव ही मान लो, अतः जीव ही उपास्य है। जीव के जीव और ईश्वर एक है, अलग है ही नहीं। इसलिए जीव उपासक ईश्वर उपासक को फर्क नहीं पड़ता उसके मत में। उसके मत में ईश्वर से भिन्न जब जीव नहीं है, जीव ही ईश्वर है, उसके लिए ईश्वर ही जीव है। अरे जीव की उपासना कर लो और जीव की उपासना, मैं जीव हूं इसकी उपासना कर लूंगा, करने से क्या होगा? मैं ईश्वर बन जाऊंगा कि मैं ही वो हूं ना, अलग नहीं हूं। गुरु पक्ष तो अपना बात पर टिका है, इसलिए उसका कहना है यह जीव ही उपास्य है, वही जीव अपना असली रूप को प्राप्त करेगा उपासना से। सिद्धांत को इष्ट नहीं है। जीव सत्य नाम तो वस्तु तो नहीं है, जीव शब्द का एक वस्तु तो नहीं है क्यों नहीं है? फिर खुद बोल के भी जीव को उपास्य करो, कैसा बोलेगा वो? कौन? वो कहाँ बोल रहा है? वो कहाँ मना कर रहा है? वो तो कह रहा है जीव है, जीव उपास्य। ये तो पूर्व पक्ष बोल रहा है बार बार। हम खंडन कर रहे हैं, सिद्धांत ही खंडन करते जीव उपास्य नहीं।
बार बार कौन बोल रहा है जीव उपास्य नहीं है? नहीं, जीव शब्द का कोई वस्तु नहीं है, अभी पूर्व पक्षी बोल रहे हैं। पूर्व पक्ष कह रहा है ना कि आपके हिसाब से बोल रहा है। जब आपके मत में जीव नाम का अलग चीज नहीं है, तुम किस बात की कह रहे हो? या खंडन सिद्धांत पर आरोप लगा रहा है, वो थोड़ी स्वीकार कर रहा है मेरा सिद्धांत है, मैं जीव नहीं मानता। ये कहां बोल रहा है वो? पूर्व पक्षी ये नहीं कह रहा मैं जीव नहीं मानता हूं, ये तो नहीं कहा। पूर्व पक्षी ये कहता है आपके वेदांत मत के अनुसार आपकी श्रुतियां कहती है शरीर नाम का जीव नाम का दूसरा वस्तु नहीं है, फिर क्यों सिद्ध करने जा रहे हो आप जीव उपास्य नहीं है? जब जीव ही नहीं है आपके मत में, निषेध क्यों कर रहे हैं आप? ये आपसे पूछा जा रहा है, पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछ रहा है। जब आपके सिद्धांत मुख्य पक्ष में ब्रह्म से ईश्वर से भी कोई जीव नाम का चीज ही नहीं है, निषेध क्यों कर रहे हैं आप? अनुपत्तिस्त न शारीर सूत्र क्यों बनाया आपने? आप सूत्र बना रहे, इसका मतलब क्या? वास्तव में आपके मत में जीव है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। जीव है, अतः जीव को उपास्य मान। आगे ना उसकी घुमा फिर वहीं अपने जगह पर पहुंचेगा वो। पूर्व पक्ष को समझो पूरा, जब बोल रहा है समझो पहले अच्छी तरह, तब समझ में आपकी बात। इतवन जाति का परमात्मा अन्य महात्मा थी तथा स्मृति भी कहती है क्षेत्र चापे माम विद्धि सर्व क्षेत्र भारत जातीय का। इस प्रकार की श्रुति स्मृतियां जीव और ईश्वर को अभेद कथन करती हैं। अतः जीव नाम का दूसरा वस्तु जब नहीं है आपके मत में, आप जीव को क्यों खंडन कर रहे हो? यहां यदि है तब ना, दो है तब तो एक को वारण करोगे, जिसके मत में है ही नहीं तो वारण करने की जरूरत क्या? पूर्व पक्ष का कहना है जिनके मत में जीव नाम का पृथक वस्तु नहीं है, उसको इन सूत्रों को बनाने की जरूरत क्या? निषेध करने वाले सूत्र ना जीव या उपास्य नहीं है, ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने अन्यत्र हो सकता है उपास्य है वो। इस प्रकरण में जीव उपास्य नहीं है, अन्यत्र जीव उपास्य हो सकता है। इसका मतलब जीव है ना। आपके सूत्रों के हिसाब से आपके बातों से लग रहा है जीव है, लेकिन इधर आप अपने मूल सिद्धांत कहते हो जीव है ही नहीं। परस्पर विरुद्ध बात हो रहा है आपके सिद्धांति के द्वारा, ये पूर्व पक्षी कहना है। तब सिद्धांति कहते नहीं कोई विरोध नहीं है, अत्रोच्यते सत्यम एव एतत्। इसलिए अर्धांगीकार कहता है क्योंकि हम औपाधिक जीव मानते हैं, पारमार्थिक नहीं मानते भेद। हम भेद का अनुवाद कर रहे हैं, लेकिन वो भेद पारमार्थिक नहीं ना। पारमार्थिक दृष्टिया वो श्रुतियों को पकड़ेंगे, नान्य तो दृष्टा। और औपाधिक दृष्टिया व्यावहारिक दृष्टिया कहूंगा जीव अलग है, ईश्वर अलग है। और उपासना का प्रकरण कहां होता है? द्वैत में, अज्ञान में होता है। यह परमार्थ का प्रकरण है नहीं। इसलिए पूर्व पक्षी गलत कर रहा है कि परमार्थ की श्रुति स्मृतियों को भेद प्रकरण में, व्यवहार में घुसाने की प्रयास करता है। इसे सिद्धांत कर्तव्य समझाएं उसको, भाई वो श्रुतियां यहां नहीं लाना, यहां है भेद निरूपक व्यवहार अवस्था को लेकर चल रहा है विचार। इसलिए कहते हैं सत्यम एवं तत्। हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है, आप जो करें बिल्कुल सही है। हम जीव को ब्रह्म से भिन्न नहीं मानते, ये भी सच है, और जीव उपास्य नहीं, ये भी सच है। हम दो कह रहे हैं, दोनों ही बात सही है अपने अपने जगह पर। सिद्धांत का कहना है वास्तव में परमार्थ दृष्टिया ब्रह्म जीव से भिन्न। ये जो श्रुतियां तुमने दिखाया मेरे को, याद दिला रहे हो ना, बहुत धन्यवाद आपने याद दिलाया। लेकिन मैं इस बात को जरूर मानता हूं ब्रह्म से जीव भिन्न नहीं है, लेकिन किस स्थिति में मानता हूं ये समझो। और यहां जो मैं निषेध कर रहा हूं जीव उपास्य नहीं है करके बार बार नहीं सूत्र सिद्ध कर रहा हूं, ये किस अवस्था में मैं कह रहा हूं इसको समझो। दोनों अलग अलग अवस्थाओं की बात है। मुक्त अवस्था में नान्यतोस्ति दृष्टा, पारमार्थिक दृष्टिया। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ये पारमार्थिक दृष्टिया है। और व्यावहारिक दृष्टिकोण से ईश्वर सर्वभूतानां हृदय दृष्टि, ये भी माननी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं अत्र सत्यमेव एतत् पर एव आत्मा देहेन्द्रिय मन बुद्धि उपाधि भी परिच्छिद्य मानव बाल ही शारीर उपचर्यते। आ गया ना, पर ही आत्मा है, एकमेव अद्वितीय है, दूसरा है ही नहीं जीव नाम का। लेकिन बाल ही, ये अज्ञानी जो मूर्ख होते हैं, ये करते क्या है? देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि उपाधियों के द्वारा परिच्छिद्यमान, वही
परमात्मा शुद्ध ब्रह्म को परिच्छेद करके शारीर उपचर्यते, और ये कहते शारीर आत्मा अलग है, ऐसे औपचारिक प्रयोग है। उन बालों के द्वारा स्वीकृत शारीर को ही हम औपचारिक रूप में हम भी स्वीकार कर ले। अनुवाद, इसको कहते हैं अनुवाद करना। यथा जैसे दृष्टांत क्या है, घटकर काद्य उपाधि वशाद अपरिच्छिन्न नभः परिच्छिन्न बद्धव भासते। जैसे घट करक इत्यादि उपाधियों की वजह से, यदि भी आकाश कैसा है अपरिच्छिन्न है, फिर भी घटाकाश पटाकाश मठाकाश इत्यादि कर्काकाश आदि रूपेण परिच्छिन्न के सदृश भाषित होता है। ठीक उसी प्रकार से यह परमात्मा ब्रह्म जो है अपरिच्छिन्न है, लेकिन शरीर आदि उपाधियों को लेकर उसको शारीर आदि संज्ञा से विशिष्ट करके लोग उसको परिच्छिन्न के समान व्यवहार करते हैं। तदपेक्षा बस इसकी अपेक्षा से लेकर हमने यहाँ कर्म कर्तृपदेश आदि व्यवहार किया। ये जो भ्रांति से लोगों ने बना लिया है, औपाधि की परिच्छेद रूपी भेद को जो स्वीकार किया है, उस भेद का ही अनुवाद करते हुए कर्म कर्तृपदेश किया। उस भेद व्यवहार में ही हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ भेद में जो करता है वह कर्म से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न करता जीव अलग है। ये इसी अपेक्षा को लेकर तद अपेक्षा च कर्म कर्तृत्व भेद व्यवहार न विरुध्यते। तादृश परिकल्पित भेद को लेकर के जो भेद व्यवहार हो रहा है, इस भेद व्यवहार में पारमार्थिक अभेद के साथ कोई विरोध नहीं है। परमार्थतः पट तो पट ही है, श्वेत पट ही है वो, भले उस पर आप पेंटिंग करते रहो, लाल पीला काला लगाते रहो। अधिष्ठान दृष्टिया पट दृष्टिया पट एक है, श्वेत है, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद आपके ऊपर में आरोपित वस्तुओं में होता रहता है, लेकिन आरोपित भेद व्यवहार को लेकर के सब व्यवहार कार्य तो करना ही पड़ेगा। समस्त कर्मकांड, समस्त उपासना कांड आपका निर्भरी है आरोपित भेद पर। अज्ञानवशात परिकल्पित जो परिच्छिन्नता है, उसी परिच्छिन्नता को स्वीकार करके श्रुति आपको इस परिच्छिन्नता से ऊपर उठाकर अपरिच्छिन्नता की ओर ले आने के लिए समस्त कर्म और उपासनाओं का विधान किया। लेकिन आप कहोगे सीधा फिर निर्गुण को प्राप्त करने वाले केवल उपासना को क्यों नहीं उठाया, सगुण उपासनाएं क्यों लिया, सकाम उपासनाएं, सकाम कर्मों को क्यों कथन किया, सब के निष्काम कर्म का कथन कर देते। तब श्रुति का समाधान है, देखो बच्चा है, उसको कहोगे ना तुम्हारा असली मंजिल जो है कहाँ है, बी बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कुछ बनना, उसके लिए तुमको दिन रात मेहनत करना चाहिए। बच्चा मानेगा नहीं, वो खेलेगा जरूर जाकर के, उसको खेल में ही मन लगेगा। छुट्टियों में कहो पुस्तक रखो, अरे छुट्टी किस लिए बोलता है, पढ़ने के लिए छुट्टी होता है। अरे जब स्कूल चलेगा तो पढ़ा करेंगे, स्कूल बंद है तो पढ़ाई भी बंद, चलो छुट्टी मौज करो, मानेगा नहीं। उसको क्या करना पड़ता है, ठीक है जा 1 घंटा 2 घंटा खेल के आ जाना, रोकोगे तो बिगड़ेगा मामला। उसको कहना पड़ता है ठीक है 2 घंटा खेल करके आ जाए, फिर उसका भी मन लगे, फिर कहो ये होमवर्क दिया हुआ इसको करो तो करेगा। तद्वत यहाँ पर भी इस जीव को क्या है, अनेक प्रकार के लोभ लालच स्वाज्ञान के कारण से उन कामनाओं की किंचित पूर्ति ना होना, ये ब्रह्म के बारे में सुनेगा ही नहीं। क्या को सुनेगा वो, जैसे आपकी भी कुछ कामनाएं पूरी हो रही ना, एक कमरे मिला हुआ है, रोटी मिल रहा है, ये सब क्या है न्यूनतम जो आवश्यक, उसकी कामना तो होती कि नहीं होती आपके अंदर भी। समय पे रोटी मिल जाए ये तो कामना तो रहती है, इसलिए वहां जाके लेट हो जाए, 12 बजे का पर्ची और दे दिया 2 बजे तो 100 गाली निकलती है। क्यों निकलती है फिर, नागांव में तो भयंकर गाली गलौज हो जाता है, ये कर दिया हो कर दिया हो, फिर तुतुरी बजा देंगे, चल पंखा चालू कर दे, भाषण देते रहने तो उनको, वो अपना बजा देंगे पंखा चालू कर देंगे। ऐसे ही कई बार हमने देखा। इसलिए तो सामान्य कामना है ना, और उसकी आपूर्ति का उपाय ना बताओ
सीधे ब्रह्म बोलो तो कोई नहीं माने वाला। इसे श्रुति ने जान करके अनेक सकाम कर्म और सकाम उपासना बता दिया, ताकि उन सकाम कर्म उपासना से जब कामना प्राप्त करोगे और प्राण प्राप्त कर जाओ, तुम्हारी संतुष्टि हो जाएगी और यह विवेक भी जगेगा। प्राप्त कामना जब नहीं टिकता है तब आपको समझ में आएगा, श्रुति कहती है नास्ति अकृतः कृतेन। तुमने सकाम कर्म किया, कामना में पा लिया, देख लिया ना कितने दिन टिका वो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो गया है। कितने दिन की नौजवानी तुम्हारी चलेगी, कितना दिन फूल खिला रहेगा तेरा, मुरझना तो ही है। ये तब विवेक जगेगा जब उसकी कुछ कामना पूरी हो जाए। ये तो धर्त टॉफी और के समान भगवान श्रुति ने क्या कर दिया, तुम सकाम कर ले, थोड़ा कर्म, थोड़ी सकाम उपासना कर ले और धक्का खा थोड़ी, तब अकल खुलेगा। इसीलिए श्रुतियों ने सकाम कर्म और सकाम उपासना ही बता दिया है, और साथ साथ हर हर संध्या में उपासित निष्काम कर्म बता रहे, कोई फल नहीं बताया, करो बस। और उसकी स्तुति करते ब्रह्मलोक में ही अते बोल दिया, ब्रह्म एवलोक, ब्रह्मलोक अपनी है, अल बाहर नहीं गई ब्रह्मलोक, ब्रह्म एवलोक थी ब्रह्मलोक। तार ब्रह्मलोक में तुम महिमान्वित हो जाओगे, अपने आत्मस्वर में तुम महिमा को प्राप्त कर जाओगे। स्वे महिमनी पूछा है ना नारद ने, कहा है वो भूमा, स्वे महिमनी, अपनी महिमा में। तो वहां पहुंचाने के लिए निष्काम कर्म बताया, गृहस्थी के लिए बताया यावत जीवित, दर्श पूर्णिमा सभ्य में ये था यावत जीवित अग्निहोत्रम जुहियात, कोई फल नहीं उनका, करते रहो, बोलते दिन भर रगड़ो। क्यों ऐसे किया, दोनों जरूरी है, उसके बिना मनुष्य किसी कार्य में लगेगा ही नहीं। किसकी आदत पड़े ना, प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तित है। और कहोगे मोक्ष मिलेगा, परमानंद मिलेगा, कहते कौन देखा है? तेरे बाप दादी देखे हैं क्या, पूछेगा वो, उल्टा तर्क देंगे वो। आजकल क्यों कोई स्वर्ग के लिए कर्म कांड नहीं कर रहा है, ये पूछते हैं। अब बाप दादी गए थे क्या स्वर्ग, आके बताया तेरे को? फिर कहा का स्वर्ग कुछ नहीं, झूठा, सब कुछ यही है, खाओ पियो मौज करो, इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं। ऋणम कृता घृतम विवेक, चारवाकवादी हो गए सब, क्यों हुए? तो अंत में यही होता है, या तो आदमी एकदम नास्तिक हो जाएगा या तो एकदम आस्तिक हो जाएगा। दो में एक रास्ते चलते हैं, बीच में लटकते कम है। या तो उधर हो जाएंगे तो इधर हो जाएंगे। आप लोग जैसे आस्तिक हैं तो आस्तिक हो गए, और आस्तिकों की संख्या सदा न्यून ही रहा है, नास्तिकों की संख्या ज्यादा। महात्मा में देखिए कितने आस्तिक महात्मा है? आस्तिक महात्मा बहुत कम है, नास्तिक महात्मा बहुत ज्यादा है। सीधे आश्चर्य वेदांत है, मैं ब्रह्म हूं, मेरे को क्या पुण्य पाप लगेगा, सब कुछ करने को तैयार, मर्डर भी करा देते हैं, हाथ पैर तोड़वा करके आश्रम से निकलवा देते हैं, सब करवा देते हैं, उन्हें कोई पाप नहीं लगे, मैं तो ब्रह्म। आसुरी वेदांत पकड़ लिया, अरे जिसको मरवा रहे हो ब्रह्म नहीं, क्या पिटवा दिया बेचारे के हाथ पैर तोड़वा दिया, वो ब्रह्म नहीं था। अरे सीधा कहते हमारा तुम्हारा तालमेल बैठ नहीं रहा भाई, आपके बहुत वर्ष हो गया, हम बहुत कोठारी पोठारी कर लिया, तुम जाओ यहाँ से, थोड़ा घूम के आ जाओ। जैसे मंडलेश्वर जी, उनकी भाषा ही होती है, एक मंडलेश्वर जी उनके कहते हैं महाराज बहुत दिन हो गया, एक जगह पर पानी रखोगे ना ज्यादा तो सड़ जाता है, थोड़ा घूम फिर के आ जाएगी, प्रेम से बोलते। और आज कल से जो है चाबी उनको सौंप देना, छुट्टी हो गई। आप भी समझना चाहिए, अकल हो तो समझ ही लेगा, चाबी देकर बैठेगा थोड़े वहां तो जाएगा वो। ठीक है कि ब्रह्म है, चलता ब्रह्म बना, बैठा ब्रह्म हो, धन्य ज्यादा। तो युक्ति से मुक्ति निकालनी चाहिए ना, लड़ाई बेड़ाई कर रहे इसका मतलब आसुरी वेदांती है, बोले मारो काटो ये कर रहे। जो पीट दिया, तुमने मेरा आज्ञा के अनुसार उसको पीट दिया ना, अच्छा काम किया, हम तुमको महंत बना देते, अमुक ब्रांच को महंत हो जाओ, और वहां को महंत बना दिया। फिर वहां से उसको लात मारते, अब जरूरत नहीं तेरी, जा घर जाता हूं, शादी कर ले, कुछ कर ले, जो काम निकालते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं और बड़े बड़े श्रोते परनिष्ठ बोर्ड टांग रखे हैं, ब्रह्म वेदांत पढ़ाते पढ़ते समझ में नहीं आता है, लीलाधारी पुरुष लोग हैं। तो ये समझना है यहाँ पर, इसलिए ये जो है ना अज्ञानी का जो अंदर परिकल्पित भेद उसने स्वीकार रखा है, उसी को अनुवाद करके केवल हम भेदभाव कर रहे हैं। अतः अभेद के साथ कोई विरोध नहीं,
प्राक तत्वमसि आत्मिकत्व उपदेश ग्रहणा। देखो कब तक के लिए भेद व्यवहार है, हम मान रहे हैं जीव ब्रह्म भेद और उपास्य उपासक भाव आदि भेद, कब तक के लिए मैं स्वीकार कर रहा हूं वो भी बता दिया, अवधि भी। प्राक तत्वमसि इत्यादि आत्मिकोपदेश ग्रहणात्, जीव ब्रह्म ऐक्यत्वोपदेश के यावत ग्रहण नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, तावत काल पर्यंत अपने सब जगह परोक्ष रूप नहीं ग्रहण कर लो, अपरोक्ष तो छोड़ो, परोक्ष रूप में ग्रहण किए बिना यह भेद को मिटा नहीं सकते। यदि परोक्ष रूप में आपको मालूम हो गया जीव और ब्रह्म एक है, इसे मुझे अब ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, ये संसार और चक्र में पड़ना नहीं चाहिए, ये कर्म धर्म के चक्र पड़ोगे फिर कभी हम एक हो नहीं पाएंगे, ऐक्यत्व की अनुभूति नहीं हो सकेगी। ये मैं कहता हूं यदि वेदांत श्रवण करने के बाद व्यक्ति फिर भी प्रवृत्ति मार्ग में रह गया, इसका मतलब वेदांत का श्रवण ही नहीं किया। क्या श्रवण किया उसने? यदि वेदांत श्रवण करके परोक्ष ब्रह्म ज्ञान मालूम हो जाए आपको जीव ब्रह्म ऐक्यत्व है, उसकी अनुभूति करना है, वह परोक्ष अनुभूति होनी है, तो तावत पर उसकी निवृत्ति में ही चलना पड़ेगा। निवृत्ति में चल उसकी अनुभूति के बाद प्रारब्ध कर्मानुसार नहीं, यदि कुछ तुम्हारे द्वारा होना है तो होते रहेगा, उसमें आपको कोई मतलब भी नहीं रहता है। तब तो आपके लिए शरीर भी दृश्य, मन भी दृश्य, बुद्धि भी सब दृश्य हो गया। राग द्वेष रहित होकर उस शरीर से जो इस संसार में होना है वो होते रहेगा। लेकिन स्वयं संकल्प पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं और जो उत्सव प्रिय आचार्य हो जाते हैं, तो ये तो उचित नहीं है या नहीं। और कोई कलयुग प्रवर्तक आचार्य हो जाते हैं, कलयुग संपोषक आचार्य हो जाते हैं, ये तो उचित नहीं। इसी ये सब कब है, इसका मतलब क्या है? वो लोग जैसे कर रहे हैं इसका वो लोग आत्मगत उपदेश का भी ग्रहण नहीं किए। उससे पहले ही ये भेद होता है और भेद में सब आकांक्षाएं होती है। कहीं पर जो लोकेशना है, कहीं वित्तेषणा है, तो कहीं कहीं पर पुत्रेषणा भी। गृहीते तो आत्मैकत्व, इसलिए भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं गृहीते तो आत्मैकत्व बंध मोक्षादि सर्व व्यवहार परिसमाप्ति रेव स्यात्। जहां आत्मैकत्व तो ग्रहण कर लिया आपने, फिर वहां बंध मोक्ष सकल व्यवहार ही समाप्त हो जाते, तो कहां प्रवृत्ति रह जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। से गृहीते तो आत्मैकत्व बंध मोक्षादि सर्व व्यवहार परिसमाप्ति रेव स्यात्। इसीलिए जहां भेद कथन हो रहा है वह अनुवाद है, जहां भेद कथन कर रहे हैं वो परमार्थ है। दोनों में कोई विरोध नहीं। पूर्व पक्षी कहते फिर भी यह जीव ही उपास्य मानना पड़े। चलो अज्ञानकालीन भेद को लेकर जीव ब्रह्म भेद आपने मान लिया ना, ठीक है। फिर भी इस मंत्र में सर्वम खलु ब्रह्म इत्यादि मंत्र में मनोमय गुण विशिष्ट जीव को उपास्य मान लीजिए। एक जीव का दूसरा जीव उपास्य होता भी है। जैसे आप राजा की उपासना करें, सिद्धवीर उपास्य, शुद्ध उपास्य है ही सब। हाँ, सेठों की उपासना तो कर ही रहे हैं सब एड्रेस रखे रहते, सेठों की फोन नंबर रखे रहते, जरूरत है ना। और खो जाए तो बड़ा प्राण निकल जाए जैसे लग जाता है। डेयरी खो जाए ना, तेरे वोट डेयरी, प्राण ही निकल जाता है। एक आश्रम का एक व्यक्ति क्या किया, उस आश्रम के पूरा भक्तों के एड्रेस चोरी करके चला गया। अपना आश्रम बना करके वहां से उसने सब भक्तों को अपनी चिट्ठी लिख दिया। अब यहाँ वाले बिगड़ गया, ये कैसा इसने चोरी किया, हमारे भक्तों के ये कैसे प्रोग्राम का सब भेज रहा है। फिर अपने दूसरा पत्र छपा, ये बदमाश है, डकैत है, अमुक है, ये वो है, असाधु है, गद्दारी किया है, आश्रम के एड्रेस में चोरी करके आप लोग ऐसे लिख रहा है, इसलिए आप इसे सतर्क रहो। वो दूसरी पत्र गई सबके पास। बताओ, दोनों ब्रह्मज्ञानी, दोनों शुद्ध ब्रह्मनिष्ठ। कलियुगी ईश्वर ब्रह्मनिष्ठ है, वास्तविक थोड़ी होंगी। कहते हैं इसलिए जीव और ब्रह्म भेद माना गया है। तो उस जीव ब्रह्म भेद जो माना गया है ना, माना उस जीव ब्रह्म भेद में भी जो जीव की उपासना है क्यों नहीं मानते हो? पूर्व पक्षी पूछता है। चल पारमार्थिक जीव नाम का वस्तु अलग नहीं भी हो, कोई आपत्ति नहीं। पूर्व पक्षी कहता है ठीक, हम भी मान लिया आपकी व्यवस्था को, समझ रहे हैं। कल्पित भेद को लेकर जीव और ईश्वर का भेद है और पारमार्थ में अभेद है।
लेकिन कल्पित भेद काल में जो उपास्य उपासक भाव में भी क्यों जीव उपास्य नहीं हो सकता? कोई पक्ष का कहना है उस भेद काल में भी ईश्वर ही उपास्य है, ऐसे क्यों तुम रट रहे हो? जीव भी उपास्य हो सकता है। क्यों? हेतु देता है आरभ्य कस्ता तद्व्यपदेशाच्चनेति चेन्न निचायत्ता देवं व्योमवच्च। दो हेतु देता है पूर्व पक्षी। आरभ्य कस्तात छोटा सा जगह रहने का बताया गया है। परमात्मा तो छोटा जगह में रहता नहीं, वो तो सर्वव्यापक है, इसलिए जीव ही उपास्य माननी चाहिए। आरभ्य का माने अल्प, ओख माने नीड, रहने का स्थान, छोटा सा घर बताया गया इसको रहने का। कहा है? हृदय के भीतर। क्यों? इसी चांदोग्य में एषमो आत्मा अंतर हृदय शक्य हुआ, हृदय के भीतर एक छोटा सा जगह है, वहां ये रहता है, ऐसे कह दिया। इससे स्पष्ट ये जीव है उपास्य। और दूसरा है तो तद व्यपदेशाच, और जीव के गुणों का उपदेश भी अणियान शब्द, अणियान व्रीहेर्वा यवाद्वा इत्यादि शब्द स्पष्ट ही है कि वो जीव में ही घटता है। अतएव इस प्रकरण में जीव ही उपास्य है, ईश्वर उपास्य नहीं है। इति चेत, इसे न इति चेत, न इति ने ब्रह्म उपास्य न, किंतु जीव ही उपास्य इति चेत प्रसिद्धांत दोबारा कह दिया न। क्यों? निचायत्ता कर दिया, क्योंकि निचायत्व में उपास्यत्व, क्योंकि उपास्यत्व सकल श्रुतियों में और लोक में भी उपास्यत्व किसमें प्रसिद्ध है? परमात्मा में। भले ही सुधीवीर उपास्य सेठ आदि हो, लेकिन फिर भी वो ये नहीं मानते ना ये ईश्वर है। अपना वास्तविक उपास्य कौन है? किसी का भी हो, राजा की चमचागिरी कोई भी करता है, राजा उपास्य रूप में लगता भी है, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति राजा को उपासना, राजा को सब कुछ मान रहा है क्या? ऐसे मानने वाले भी थे। एक था रसखान नाम का व्यक्ति, भगवान के परम भक्त हो गया। वो यही मानता था अकबर के अलावा कोई भगवान कुछ नहीं होता, राजा ही सब कुछ है। एक बार उसे देख लिया खिड़की से, वो अकबर बैठ करके जो है अल्लाह वो कर रहा था। अरे ये क्यों कर रहा है भाई? ये खुद ही परमात्मा है। तो हम लोग करते ठीक है, हम आप परमात्मा आपके लिए हम बंदगी गाएंगे, लेकिन ये क्यों कर रहा है किसी का? फिर एक दिन बड़ा प्रेम से जो है पूछा उनसे, सच सच बताइए आप। तो उसने कहा, किसने कहा तेरे को मैं परमात्मा हूं? मेरे से अलग है, अल्लाह परमात्मा दूसरा है, मैं अल्लाह नहीं हूं। कहते उसमें है ना अल्लाहू अकबर, आपका नाम तो आया उसमें। अरे भाई उनका भी नाम वही, उनका नाम हमारा नाम रख दिया लोगों ने, लेकिन मैं वो नहीं हूं। अच्छा ओ, फिर बोला कहाँ है? पूछेगा तो नाराज ना हो जाए राजा, ऐसे चुपचाप बाहर आ। बाहर लोगों से पूछने लगा इधर उधर कहाँ रहता है वो भगवान? मुसलमान लोग, अरे भगवान कहीं नहीं होता, वो तो मरने के बाद जो है जब कयामत का दिन आएगा तभी दिखेगा वो। उसे पहले पूछे क्यों खोज रहा पागल कहीं का जल। अब उसने देखा ये तो जवाब ऐसे देते हैं, क्या करें? अब हिंदुओं को पूछा, हिंदुओं ने कहा अरे हमारे भगवान रहते हैं वैकुंठ लोक में, वैकुंठ कैसे जाए? वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो भगवान खुद यहाँ आ गए वैकुंठ से। यहाँ आ गए कहा? कहते वृंदावन में कन्हैया बन के खूब नाच गाए हैं, और वहां आज भी है, जाओ तो मिलेंगे। अच्छा चल पड़ा वो, और उसने पाया भगवान, रसखान नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से लोगों के अंदर आज भी भ्रांति तो है ही है, लेकिन अधिकतर लोगों में ये देखने को मिलता है जिसकी भी चमचागिरी, जिसको उपास्य मान रहे हो, भले ही लोक दृष्टिया व्यवहार दृष्टिया, लेकिन अपने अंदर से मानते नहीं, ये अलग दूसरा ही है। जैसे आप जैसे महंत मल्लेश्वर के सामने बड़े दंडत मारते रहते हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कहते यही सब कुछ है। फिर कहा शिव मंदिर में जाके क्यों चल चढ़ा रहे हैं? घर में वही फोटो होना चाहिए कमरे, कहा शिव जी का फोटो टांग रखे हो, इसलिए मान रहे हो ये गुरु हैं, भगवान नहीं है। हमारा असली उपास्य ईश्वर दूसरा है। ये व्यवहार के लिए गुरु बना लिया हूं तो इनको तिलक लगाऊंगा, पूजा करूंगा, सब करूंगा। इन असली तो इनमें और मुझ में सब में रहना दूसरा अलग है। उस पर हम जल चढ़ाएंगे जाकर अभिषेक। इस पर जल चढ़ाओ तो थप्पड़ भी मार देगा, मेरे पर जल चढ़ा
हाँ जाओ शिव जी का मंदिर, वो भी खुद ही कहेगा उसे चढ़ा के तो देखो, वो कहो मैं भगवान आपको शंकर भगवान मानता हूँ, अच्छा चढ़ाओ ठंडे ठंडे, वो भी हो जाए दिसंबर जनवरी में, वो खुद ही कहेंगे मैं शंकर नहीं हूँ भाई, वहां जाओ शिव मंदिर में जाओ, लिंग पे चढ़ाओ। ये तो प्रैक्टिकल से सब अनुभव सिद्ध बातें हैं, है? इसीलिए मानना पड़ेगा अर्भ को कस्त गुण को लेकर, व्यवदेशत्व गुण को लेकर यदि जीव कहता है सिद्धांत नहीं, उपासित्व ने वास्तव में उपास्य कौन होता है? ईश्वर ही वास्तव में उपास्य, यही प्रसिद्धि है सर्वत्र। इतना ही नहीं, एवं व्योमवच्छ, अर्भ को कस्त अनियस्तादि भी क्या है? धर्म के द्वारा वही उपास्य माने। फिर वो कैसे घटाओगे? अर्भ को कस्त कैसे घटाओगे ब्रह्म में? कहते उस उपाधि द्वारा वह ब्रह्म एतादृश धर्म से उपास्य, जैसे पहले ना मनोमयत्व रूपी धर्म से जीव के माध्यम से उसको ईश्वर में ही घटाया होगा। तो क्यों ये सकल उपाधियां उसी में परिकल्पित है। दृष्टांत दे रहा था ना, पट के ऊपर राजा, राजा के ऊपर कोट, कोट के ऊपर, वैसे ये सारा है। इसलिए किसी भी उपाधि से उसकी उपासना कर सकते हो ना, छोटा से छोटे, कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा पाल, किसी से कर लो, जिससे चाहो उससे उपासना कर सकते हो। उसको किसी भी चीज का धर्म के लेकर उसकी उपासना कर सकते हैं। तो किसी ने पूछा आपकी जो है भगवान गधे जैसे हिने नहाता है? अरे और कौन हिनी नहा रहा है? वेदांति ने बोला कौन कर रहा है? अरे गधे में वही बैठ के हिनी नहा रहा है। गधे जैसे क्यों बोलते हो? है गधे जैसे हिनी नहाते नहीं, गधे जो हिनी रहा है परमात्मा ही हिनी नहा रहा है, वाकई में वो वही कर रहा है काम, वही सबके अंदर रहकर कर रहा है। तुम जो बोल रहे तुम थोड़ा बोल रहे हो। ध्रुव ने ठीक कहा है ना, ध्रुव ने, हाँ प्रहलाद की स्तुति में आया है ना, कौन करता है सुप्त वाणी को जो है वापस संजीवती? वो परमात्मा ही करता है। सारी इंद्रियां ध्रुव में है, ध्रुव की कथा में आता है। वो दूसरे ढंग से बोला है, वो श्लोक जो उस ध्रुव का ही है। तो यह सुप्त वाचमाम प्रसुप्ताम, तो ध्रुव का ही है। तो सारे उपाधियों के द्वारा तो परमात्मा का ही व्यवहार हो रहा है, सभी में वही कर रहा है व्यवहार, दूसरा है ही नहीं। इसलिए किसी भी उपाधि के द्वारा आप उस उपास्य परमात्मा को उपासना कर सकते हैं। इसे अनियस्त रूपी गुण के द्वारा भी परमात्मा की उपासना, और भौतिक गुण के द्वारा भी उसी ब्रह्म की उपासना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको किसी भी दृष्टि से उपासना कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए तो आप रुद्री में पढ़ते ना, क्या नहीं है वो है? तस्करेभ्यो ने भगवान को डकैतों में गिना दिया है, भगवान ही डकाई थे और उसका नमस्कार ही कह दिया है कि नहीं? हर चीज गिनाए वहां पर। नमक अध्याय पढ़े, नमक चमक है, हाँ नमा वाले नमक अध्याय में देख लो, कौन सा रूप में वो नहीं है, सब रूप उसी का है। तो किसी भी रूप को लेकर ब्रह्म की उपासना कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अनियस्तु से क्यों नहीं कर सकते हो फिर? इसलिए अनियस्तु के द्वारा भी ब्रह्म की उपासना हो सकती है, और बहुकस्त के द्वारा भी ब्रह्म की उपासना हो सकता है। मनोमयत्व, प्राण शरीरत्व, भारपत्व, कोई भी धर्म ले लो संसार का, सकल गुण सकल धर्मवाचक शब्दों के द्वारा वही ब्रह्म ही उपास्य है। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्म व्योमवच्छ, क्योंकि व्योमवत सर्वव्यापक जो होता है अति सूक्ष्म है, ब्रह्म भी अत्यंत सूक्ष्म है, और फिर भी उसका अनुभव को स्मृति जिस प्रकार से आकाश में, आकाश में क्या है? यह सर्वत्र व्यापक। फिर व्यापक रे सुई का नोक में छेद में देख लो, सुई का छेद में, सुई होता है ना सीलने वाला, उसकी छेद देखिए कितनी सूक्ष्म होता है। तदवचन आकाश हुआ कि नहीं हुआ? सूचिका छिद्रावच्छिन्न आकाश यथा तथा अनियस्तावच्छिन्न ब्रह्म भी होने में क्या आपत्ति है आपको? घटावच्छिन्न आकाश के समान और बहुकस्तावच्छिन्न ब्रह्म होने में क्या दिक्कत है आपको? इसलिए व्योमवत दृष्टांत दिया। सूचिका का छिद्र में जैसे सूक्ष्मत्व का कथन हो सकता है आकाश का, अत्यंत छोटा आकाश है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म को कह दिया इस हृदय के अंदर बहुत छोटा सा है। जैसे घड़े के अंदर आकाश है, वैसे कह दिया ये यहाँ जिसके हृदय रूपी छोटा सा मकान है उसके अंदर वो रहता है। जैसे आकाश में औपाधिकी व्यवहार को लेकर के अर्भकस्तु और अणियस्तु को ले सकते हो,
तद ब्रह्म में भी औपाधि के अर्भ को कस्त्व और अणयस्तु को लेना चाहिए। भाष्यकार अर्भकम मन अल्पम ओको नीडम एशमात्मांतर हृदय परिच्छिन्न आयतनता। अल्प नीड छोटा सा घर छोटा सा मकान, ऐसे कहा एशमात्मांतर हृदय इति परिच्छिन्न आयतनता, परिच्छिन्न आयतन बताया गया है। और साक्षात स्वशब्द के द्वारा अनियस्तु भी बताया। अल्पत्व का वाचक शब्द को स्वशब्द ने अल्पत्व वाचक शब्द का साक्षात प्रयोग है। अनियान व्रीहेर्वा यवाद्वा इति अनियस्तु उपदेशात् शारीर एव आराग्र मात्रो जीव यह उपदिश्यते। इसलिए शारीर जो आत्मा है आरा के अग्रभाग के समान जो रहने वाला अत्यंत सूक्ष्म जो जीव है वही यहाँ पर उपदिष्ट है। अतः वही उपास्य समझो। न सर्वगत परमात्मा, सगत परमात्मा नहीं हो सकता। यदुक्तम ऐसा जो पूर्व पक्ष का है तो तत्परिहर्तव्यम, उसी का परिहार करने के लिए सूत्रारंभ हुआ अत्रोच्यते नायन दोष है। उसमें जवाब दे सिद्धांति कहता है नायन दोष तावत् परिच्छिन्न देश से सर्वगतत्वोपदेश कथमपि उपपद्यते। सर्वगत से देखो दो बातें विपरीत में समझने की बात है। अपरिच्छिन्न वस्तु का उपदेश परिच्छिन्नत्व में कथन किया जा सकता है, उसे कोई कठिनाई नहीं है। उपाधि उपाधि को लेकर के अपरिच्छिन्न को परिच्छिन्न कहना आसान है और कहने में कोई गलत भी नहीं हो सकता। जो सर्वत्र तो उसमें भी है, उपाधि में भी है। तो उपाधि से परिच्छिन्न रूप में ग्रहण कर रहे हो, व्यापक वस्तु से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहोगे ये शरीर पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, ये कैसा होगा? जो 5 फुट लंबा है, नाप रहा है दर्जी जो है, नाप के बोल रहा है आप इतने हाइट के हो, इतनी ही आपकी शर्ट लगेगा, इतना ही कपड़ा लगेगा, और उसको तुम कह रहे हो ये व्यापक है। वो करना असंभव है। परिच्छिन्न का अपरिच्छिन्नता का कथन असंभव, लेकिन अपरिच्छिन्न का परिच्छिन्नता का कथन संभव है। इसलिए ब्रह्म को अणु कह दो, कुछ भी कह दो, वो 100 मंजिला मकान लंबा चौड़ा ब्रह्म है तो कोई आपत्ति नहीं। वो झोंपड़ी के बराबर ब्रह्म है तो कोई भी आपत्ति नहीं। उस ब्रह्म को कैसे भी बोल लो, जैसे आकाश को किसी से भी परिच्छिन्न कर लो, कोई आपत्ति नहीं। तद्वत इसलिए कहते हैं परिच्छिन्न देश से, कोई परिच्छिन्न वस्तु है, परिच्छिन्न काल है, परिच्छिन्न देश है, उसका जो है ना सर्वगतत्व को प्रदेश न कत्व पूछते हैं। परिच्छिन्न वस्तु को सर्वव्यापक कह देना किसी भी प्रकार की युक्तियों से आप सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन सर्वगत तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात् परिच्छिन्न देश उपदेशो भी कयाचिद अपेक्षा संभवति। लेकिन जो अपरिच्छिन्न है, जो सर्वगत है, जो पदार्थ वो सभी देश में रह ही रहा है, पहले से विद्यमान है ही। इसी कारण से परिच्छिन्न देश का व्यपदेश जो है ना किसी न किसी उपाधि या युक्तियों को लेकर के आप घटा सकते हैं संभवत। यथा समस्त वसुधा अधिपतिरपि सन अयोध्याधिपति व्यपदिश्यते। यद्यपि जैसे समस्त वसुधा का ही अधिपति है, पूरा पृथ्वी का सम्राट है वो, फिर भी क्या कहते हैं ये अयोध्या का राजा है। क्योंकि अयोध्या का राजा होते हुए पृथ्वी का सम्राट है, ऐसी बात नहीं। पृथ्वी का सम्राट होकर के अयोध्या का राजा है। जो पृथ्वी का राजा है वो अयोध्या का भी राजा है, सब जगह का राजा है वो। तो किसी एक देश का राजा कहने से क्या छोटा हो जाएगा? उसका अधिकार छिन जाएगा क्या? छिन नहीं जाता। जैसे कह दिया पूरा देश की प्रधानमंत्री कहाँ रह रहा है? दिल्ली में रहता है। पूरा देश में रहेगा क्या वो? अरे देश का राजा है, लेकिन देश में पूरा रहता नहीं है। कोई छोटा सा मकान में किनारे में बैठा रहता है, फोन से सारा काम कर लेता है, लेकिन है वो पूरा देश का अभिमान कर रहा है। रहता भले ही एक क्षुद्र देश में, तद सर्वव्यापक ब्रह्म भी सर्वव्यापक रहते हुए एक क्षुद्र देश में कोई आपत्ति नहीं। कया पुनरपेक्षया
सर्वगतः सन ईश्वर अर्भको का अन्यांश उपदेश थी। किस दृष्टि को लेकर के, कौन सी उपाधि आदि किन तत्व को लेकर उपेक्षा करता हुआ सर्वगत होता हुआ इस ईश्वर को अर्भको को अनियस्व इत्यादि गुणों से उपदेश किया गया। तब कहते निचायत्वाद एवं इति ब्रूमः, इस प्रकार का उपदेश जो किया गया है क्योंकि वो उपासना करने के लिए उपास्यत्वाद एवं अनियस्वादि गुण गणोपेत ईश्वर तत्र हृदय पुंडरीके निचायो द्रष्टव्य उपदिश्यते है। क्योंकि एतार्थ अनियस्वादि गुण समूह से युक्त होकर ईश्वर को हृदय रूपी पुंडरीक में उपासना करना चाहिए। ऐसा उसकी जो कल्पना करके उसकी जो पूजा करनी चाहिए, ऐसा दर्शन करनी चाहिए, इसके लिए ही यह उपदेश है। यथा शालग्रामे हरि, हरि तो सर्वत्र है, फिर भी कह दिया इस शालग्राम में हरि मन के उसकी पूजा करो। तत्र से बुद्धि विज्ञानम ग्राहकम, इसलिए तत्र वहां अर्थात उस हृदय में उस परमात्मा को ग्रहण करने वाला बुद्धि को यह विज्ञान करना है। अनियस्त गुण विशिष्ट वृत्ति बना, बुद्धि विज्ञान माने बुद्धि वृत्ति। आपको बुद्धि में ऐसी वृत्ति बनानी पड़ेगी, हृदय रूपी देश बुद्धि को ले जाओ। जैसे है ना योग निद्रा में अपने खोपड़ी में जाओ, ऐसा बोलते हैं। अपने आप को पंडाल के बाहर खड़े हो जाओ, वहां से देखो तुम्हारा शरीर लेटा पड़ा हुआ है। प्रत्याहार का अभ्यास हो गया ना ये, आपको ऐसा अलग करना, फिर इसके अंदर घुसा दिया, फिर कभी जंगल में जाते हुए देखो अपने आप को, कभी कहां फिर अंदर ले आएंगे। प्रत्याहार का तो होता क्या है, आपको जहां चाहे वहां ले जाओ, वहां चले जाएंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी आदत बनी हुई है बाहर घूमते रहने का। कभी आंख में, कभी कान में, कभी नाक में, कभी कहीं रहते हो कि नहीं। आप कहाँ रहते हैं? आप सदा यहीं पे रहते हैं, इन्हीं में कहीं ना कहीं घूमते रहते। इसलिए कह दिया, लेकिन यहाँ इन सब बाहर की इंद्रियों के स्थानों में रहकर गोलकों में जब आओगे, इससे क्या होता है, तुम जगत में चले जाते हो, विषयों को ग्रहण करने लगते हो और विषयों में आसक्ति होती है। आसक्ति होने पर सत्यानाश हो जाता है। इसलिए परमात्मा को प्रकट ने क्या कहा, अपने हृदय में जाओ, अंतर हृदय करके उपदेश इसलिए देना पड़ा। वही कह रहे हैं कि तत्र मन हृदय अस्य परमात्मा उपास्यस्य ईश्वरस्य बुद्ध्यागार वृत्ति ग्राहकम प्रति भवती थी। उस परमात्मा को ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, अपने बुद्धि से ऐसे वृत्ति बनाएगा। वह परमात्मा मेरे हृदय में कैसे रह रहा है, अत्यंत सूक्ष्म रूपेण रह रहा है। तत्एवं तथ यथा दृष्टांत दिया उसमें भी, भाई सर्वगतोपि ईश्वर तत्र उपास्यमान प्रसिद्धति। यदि भी सर्वगत ईश्वर, फिर भी यदि वहां पर उसकी उपासना करने पर वह जल्दी प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार व्योमवच्चेत द्रष्टव्यम,